नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रम का मापन कि आईआर स्पेक्ट्रम जो है उसका मापन हम किस प्रकार करते हैं। इसके लिए जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसमें गैसीय या द्रव पदार्थ का जो अवरक्त स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त करना हो तो हम उसके लिए सीजियम आयोडाइड के सेल लेते हैं, यानी कि सीजियम आयोडाइड सेल जो है उसका उपयोग करते हैं। जबकि ठोस पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए या तो उसकी पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ पैलेट बनाते हैं या फिर न्यूजोल मूल के रूप में उसको लिया जाता है। मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी भी पदार्थ का आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है और यदि पदार्थ द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है तो हम उसके लिए सीजियम आयोडाइड सेल का उपयोग करेंगे और यदि ठोस पदार्थ है तो उसे पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ पैलेट के रूप में लेते हैं या न्यूजोल मूल के रूप में उसको काम में लिया जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो केबीआर पैलेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड जो पैलेट है वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट बनाने के लिए हम लगभग 1 मिलीग्राम पदार्थ को 100 मिलीग्राम केबीआर के साथ पीसने के बाद में लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर मोटाई और 1 सेंटीमीटर व्यास की एक डिस्क बना लेते हैं और न्यूजोल मूल लगभग 5 मिलीग्राम पदार्थ को 2 बूंद न्यूजोल से रगड़ करके सीजियम आयोडाइड की पट्टिका पर पतली फिल्म बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम आसानी से न्यूजोल मूल या फिर केबीआर पैलेट बना सकते हैं और फिर उसका जो है आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम इसके लिए जो है केबीआर या न्यूजोल मूल का ही उपयोग करते हैं। तो इसके लिए ये बात है कि केबीआर का जो अवरक्त स्पेक्ट्रम है जो कि आईआर रीजन है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 666 सेंटीमीटर इनवर्स तक पोटेशियम ब्रोमाइड कोई अवशोषण बैंड नहीं देता है, इसीलिए जो है केबीआर का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूजोल जो है वो उच्च अणुभार वाले पैराफेनिक हाइड्रोजन होने के कारण 3 अवशोषण बैंड अवरक्त क्षेत्र में देता है, इसलिए हम जो है आसानी से जो है इसकी पहचान कर सकते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उस अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी पदार्थ का जो स्पेक्ट्रम है वो पारगम्यता या अवशोषणांक तथा तरंग संख्या के मध्य ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें एक्स अक्ष पर तरंग संख्या होती है और वाई अक्ष पर जो है प्रतिशत पारगम्यता होती है। यदि हम जो है इस पैराजाइलिन के स्पेक्ट्रम पर देखें तो इसमें जो है एक्स अक्ष पर प्रतिशत पारगम्यता है और जो वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर तरंग संख्या है। इस स्पेक्ट्रम में जो है लगभग 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और 800 से 900 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है 3 जो है बैंड प्राप्त हो रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिक पैराजाइलिन के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम है। इससे इसकी पहचान जो है आसानी से की जा सकती है। अब जो है हम बात करते हैं कि हमने इससे पहले जो हमने बात की है कि किस तरह से जो है हम अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं और उसका मापन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है उसकी रेंज होती है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से और 666 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ये जो आईआर स्पेक्ट्रम जो है इसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है क्रियात्मक समूह आवर्ती क्षेत्र और दूसरा है अंगुली छाप क्षेत्र। ये जो क्रियात्मक समूह आवर्ती जो क्षेत्र है यह क्षेत्र 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होता है क्रियात्मक समूह, और इस क्षेत्र में लगभग सभी क्रियात्मक समूह जो है वो अवरक्त स्पेक्ट्रम देते हैं।
इस क्षेत्र में प्रदर्शित जो संकेतों के द्वारा यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूहों की हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। और प्रत्येक जो क्रियात्मक समूह जो होता है वो एक निश्चित तरंग संख्या पर जो है एक अवरक्त स्पेक्ट्रम या निश्चित बैंड देता है। तो कौन से क्रियात्मक समूह के लिए जो है किस क्रियात्मक समूह पर बैंड प्राप्त होगा, ये जो है हम नीचे देखें तो ध्यान से यदि देखें तो क्रियात्मक समूह जो है OH जो कि अल्कोहल में पाया जाता है और ये 3650 से 3584 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य जो है बैंड प्रदर्शित करता है। इसी तरह से अल्कोहल जो है OH यदि ये हाइड्रोजन बंद पाया जाता है तो उस स्थिति में ये जो बैंड है उसमें गिरावट आ जाएगी और ये 3400 सेंटीमीटर इनवर्स से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य प्राप्त होगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाए जाने वाला जो OH समूह है वो 3000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य जो है IR स्पेक्ट्रा अवशोषण बैंड प्रदर्शित कर सकता है। इसी तरह से जो है विभिन्न क्रियात्मक समूह और उनकी जो है बैंड हमने यहाँ पर दिखाई है। तो प्राथमिक एमीन 3000 से 3500 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर 2 बैंड प्रदर्शित करता है। द्वितीयक एमीन जो है वो 3500 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर ही बैंड प्रदर्शित करता है, लेकिन केवल एक बैंड प्रदर्शित करता है। तृतीयक एमीन कोई बैंड प्रदर्शित नहीं करता। यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड जो है 1740 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स में, कीटोन 1725 से 1705 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जो है 1710 से और 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। एस्टर जो है वो 1750 से और 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। इसी तरह से एमाइड, एनहाइड्राइड और नाइट्राइल और नाइट्रो के लिए जो है अलग अलग बैंड जो है दिखाए गए हैं। एमाइड 1700 से 1650 के मध्य, एस्टर 1750 से 1735, एनहाइड्राइड 2 बैंड प्रदर्शित करता है 1850 से 1800 और 1790 से और 1740 के मध्य जो है ये बैंड प्रदर्शित करता है। नाइट्राइल या साइनाइड जो है वो 2180 से और 2280 से 2200 के मध्य अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। इसी तरह से नाइट्रो जो है वो भी 2 बैंड प्रदर्शित करता है 1570 से 1500 और 1380 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है क्रियात्मक समूह क्षेत्र जहाँ पर जो है सभी क्रियात्मक समूह जो है वो अपने अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं एक निश्चित तरंग संख्या पर। अब दूसरा जो IR स्पेक्ट्रम का जो क्षेत्र है वो है अंगुली छाप क्षेत्र। IR स्पेक्ट्रम में 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से 666 या 667 सेंटीमीटर इनवर्स का जो क्षेत्र है वो फिंगर प्रिंटिंग रीजन कहलाता है। यह क्षेत्र जो होता है, जिस तरह से मनुष्य की अंगुलियां एक के विशेष लक्षण होते हैं, अंगुलियों के जो निशान हैं वो दूसरे से नहीं मिलते हैं, उसी तरह से जो है ये फिंगरप्रिंट जो रीजन में किसी भी यौगिक का जो IR स्पेक्ट्रम है वो दूसरे यौगिक से बिल्कुल भी नहीं मिलता है और उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है, जिसके द्वारा जो है हम उस यौगिक की पहचान आसानी से कर सकते हैं। एक समान क्रियात्मक समूह यदि यौगिक में है तो भी वो जो है समान IR बैंड प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन क्रियात्मक समूह क्षेत्र में तो वो समान प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अंगुली छाप क्षेत्र में वो प्रदर्शित IR बैंडों में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है। इवन देन जो एनेंशियोमर होते हैं, प्रतिबिंब रूपी जो समाई होते हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट रीजन में प्रदर्शित जो IR स्पेक्ट्रम है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये था कि किस तरह से जो है हम IR स्पेक्ट्रम का मापन करते हैं और IR स्पेक्ट्रम के प्रमुख भाग जिसमें जो है फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में जो है हमने बात की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।